Hello student, welcome back to my channel Drops of Learning. Today we are going to study class 4 chapter 5 solid liquids and gases. Let us start reading. When we look around, we see different things. Some are living and some are non-living. क्या है कि जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें नजर आती हैं. कुछ चीजें क्या है, लिविंग है, लिविंग थिंग्स हैं, और कुछ चीजें नॉन लिविंग है. लिविंग जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी, ये लिविंग में आती हैं. और बाकी चीजें जितनी भी हैं, कोई टेबल, चेयर, ये सब चीजें क्या है, नॉन लिविंग है. दे हैव डिफरेंट साइजेस, शेप्स एंड कलर्स. और उनके क्या है, साइज भी अलग अलग है, शेप भी अलग है और कलर भी अलग है. दे हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. क्या मतलब क्या है कि जो भी चीज है वो कुछ ना कुछ जगह घेरती है और उसका कुछ ना कुछ भार होता है. दे हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. ऑल दीज थिंग्स आर मैटर. तो इन सभी चीजों को हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं. एनी सब्सटेंस दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. तो मैटर क्या है, एनी सब्सटेंस दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. कोई भी चीज जो स्पेस को, जगह को घेरती है और उसका वेट है, तो उसको हम मैटर कहेंगे. What is matter made up of? अब मैटर किस चीज से बना है? मैटर इज मेड अप ऑफ tiny particles called molecules. Very important. Matter is made up of tiny. Tiny means very small particles. बहुत छोटे particles जिसको हम molecules कहते हैं. Molecules are very small, so we cannot see them with our naked eye. मतलब इतने छोटे हैं कि अगर हम ऐसे सिंपली अपनी आंखों से देखने लग जाएं, जैसे जो नॉर्मल आईज हैं, इनको हम नेकेड आईज बोलते हैं, ठीक है. तो इनसे अगर हम देखेंगे तो हमें मॉलिक्यूल्स नजर नहीं आएंगे. दे कैन बी सीन ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप. तो ये हमें सिर्फ माइक्रोस्कोप में नजर आएंगे. अब माइक्रोस्कोप क्या है? माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आप बहुत छोटी चीजों को बड़ा करके देख सकते हैं. The molecules of different substances are different. अब कितनी सारी substances हैं, लेकिन सबके molecules क्या हैं, different हैं आपस में, वो same नहीं है. For example, oxygen gas is made up of many molecules of oxygen. है ना, ऑक्सीजन गैस के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि जो गैस हमें किस चीज के लिए चाहिए, for breathing, है ना. We cannot live without oxygen. तो ये गैस के जो अगर molecules देखेंगे वो सिर्फ ऑक्सीजन के बने होंगे. And water is made up of many molecules of water. अब water के molecules, water किस चीज से बने, बहुत सारे water के molecules से बने. Now we will study about states of matter. Matter exists in 3 states: solid, liquid and gas. So how many states of matter are there? 3 states of matter are there: solid, liquid and gas. As you can see in the following pictures, है ना. What is shown in the first picture? Ice cubes are shown in the first picture, which are in the solid state. आपने घर में देखा ही होगा, है ना, कि जो बर्फ के टुकड़े हैं वो कैसे हैं, solid हैं. और then water is liquid. और कई बार थर्ड पिक्चर में क्या दिखाया, steam. When you boil water, तो क्या है, ऊपर से भाप बन के, गैस बन के निकलने लग जाती है, that is the steam. So these are the 3 states of water. ठीक है, आइस क्यूब्स हैं, वाटर है और स्टीम है. ये किसके 3 स्टेट्स हैं? ये वाटर के 3 स्टेट्स हैं. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द सॉलिड्स. इन सॉलिड्स द मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड. क्या है, जस्ट सी इन द पिक्चर शोन हियर, मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सॉलिड आर वेरी क्लोजली पैक्ड. है ना, देखो बिल्कुल साथ जो ये गोल गोल एक आपको राउंड दिखाया गया है, ये क्या है, एक मॉलिक्यूल दिखाया गया. अब आप देखोगे इनके बीच में कोई जगह नहीं है, बिल्कुल साथ एक दूसरे के चिपके हुए हैं, ऐसे पैक्ड हैं. दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम. और इनके बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी. जैसे कि दो बच्चों में बहुत दोस्ती होगी तो वो आपस में जुड़ के बैठते हैं, है ना. तो ऐसे इनके अंदर भी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, जिसको हम पसंद करते हैं उसके पास जाके, बिल्कुल पास जाके बैठ जाते हैं. ऐसे इनके अंदर भी क्या है, सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बिल्कुल उनके आपस में जुड़े हुए हैं. सो दे आर नॉट फ्री टू मूव. जब वहां पे कोई जगह ही नहीं है तो क्या वो मूव कर सकते हैं? नहीं, तो वो मूव नहीं कर सकते.
Therefore solids have a definite shape and volume. तभी हम कहते हैं कि जो solids हैं उनकी क्या है, डेफिनेट शेप है. जब वो बिल्कुल पास पास है, उनको दबा नहीं सकते, बहुत हार्ड है ना, तो उनकी एक डेफिनेट शेप और वॉल्यूम, उतनी ही जगह वो लेंगे और उतना ही वो उनकी डेफिनेट शेप हो जाएगी. दे आर जनरली हार्ड, इसीलिए वो जनरली क्या है, हार्ड है. नाउ एग्जांपल्स क्या है, टेबल, पेंसिल, बुक, ट्रक एंड कार आर सॉलिड्स. सो एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू सी अराउंड यू व्हिच यू कैन नॉट प्रेस, है ना, बहुत हार्ड है मोस्टली, जैसे कि बुक है, ये सब चीजें क्या है, सॉलिड्स हैं. नाउ नेक्स्ट इज द लिक्विड्स. द लिक्विड्स, the molecules in liquids are less closely packed than the solids. अब देखो इसमें पिक्चर आप देखोगे दूसरी साइड में कि जब देखो जो मॉलिक्यूल्स हैं बीच बीच में काफी जगह है, तो सॉलिड्स में तो बिल्कुल टाइटली पैक्ड थे, यहाँ पर उससे कम क्लोजली पैक्ड है ना, कुछ कुछ दूर है. दे हैव वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, तो इसीलिए उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की, अपनी तरफ खींचने की जो शक्ति है वो कम है. सो दे कैन मूव फ्रीली विद इन द लिक्विड, इसलिए वो वहां पर घूम सकते हैं अच्छे से. Therefore liquids have a definite volume but no definite shape. क्या है कि उनका जो वॉल्यूम है कि कितना चीज है वो तो उतनी ही रहेगी, लेकिन उनका जो शेप है वो चेंज हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप एक गिलास पानी लेते हो, जब आपने गिलास के अंदर पानी लिया तो उसकी शेप कैसी थी, ग्लास की थी. अब उसी पानी को आपने एक जग में डाल दिया, है ना, तो उसमें क्या हुआ, उसकी शेप पानी की चेंज हो गई. लेकिन क्या पानी कम हो गया? नहीं, पानी कम नहीं हुआ, पानी है उतना ही. अगर आप दोबारा से देखोगे वो एक गिलास पानी ही है. अगर आप किसी बाउल में डाल दोगे तो वो उस बाउल की शेप ले लेगा, लेकिन फिर भी पानी रहेगा उतना ही, कि डेफिनेट वॉल्यूम रहेगा उसका. दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट. दे कैन फ्लो इजीली, इसी वजह से वो बह जाते हैं, है ना. आपने देखा है ना कि पानी को अगर आप गिरा, वो होता है तो बह जाता है वो तो. सो दे आर कॉल्ड फ्लूइड्स, इसलिए हम उनको फ्लूइड बोलते हैं. कोई भी चीज लिक्विड जो है, पीने वाली है जो तकरीबन, है ना, उनको हम फ्लूइड्स बोलते हैं. जैसे कि वाटर है, मिल्क है, ऑरेंज जूस है, ऑल दीज आर द लिक्विड्स. ओके, अंडरस्टूड. नाउ द थर्ड इज द गैसेस. Molecules and gases are very loosely packed. अब देखो तीनों में से सबसे लूज मॉलिक्यूल्स किसके अंदर पैक्ड है, देखो कितनी दूर दूर है. अगर आप इस साइड में फिगर देखोगे तो मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर वेरी लूजली पैक्ड. दे हैव अ वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो जितनी दूर मॉलिक्यूल्स हैं उतनी ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वो वीक है, कमजोर है. जितनी पास है उतनी ज्यादा है. अब सबसे पास किसमें थी, सॉलिड्स में, उससे कम लिक्विड्स में, और सबसे कम गैसेस में. सो दे कैन मूव फ्रीली. अब देखो ये भी बहुत, ये उससे लिक्विड से भी ज्यादा फ्रीली मूव कर सकते हैं. Therefore gases have no definite shape and volume. तो इनकी ना तो कोई डेफिनेट शेप है ना कोई वॉल्यूम है. ठीक है, तो जिस भी कंटेनर में डालेंगे उनकी शेप ले लेंगे. और वॉल्यूम का मतलब ये है कि हमने पानी डाला तो ये नहीं है कि एक गिलास पानी अगर हमने डाला जग के अंदर तो पूरा जग भर गया, नहीं. इसमें ये है कि मान लो आपने पहले एक छोटे सिलेंडर के अंदर गैस ली, ठीक है, तो वो भी गैस से भर जाएगा. और एक बड़ा सिलेंडर लिया और उतनी गैस डाल दी तो वो भी भर जाएगा. तो ठीक है, तो ये पूरी जगह घेर लेते हैं मतलब. तो इनका कोई डेफिनेट शेप और वॉल्यूम नहीं है. दे ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस इन द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट. जिस भी कंटेनर में, जिस भी बर्तन में, है ना, इनको रखेंगे. मोस्टली गैसेस हम देखते हैं कि सिलेंडर्स में ही स्टोर की जाती हैं. तो ये पूरा, चाहे छोटा सिलेंडर है चाहे बड़ा, गैस चाहे उतनी ही होगी, लेकिन वो उसको पूरी तरह से घेर लेंगे. दे फ्लो मोर इजीली देन लिक्विड्स एंड आर आल्सो कॉल्ड फ्लूइड्स. तो ये उससे भी ज्यादा, जो लिक्विड्स हैं उनसे भी ज्यादा क्या है, इजीली फ्लो करते हैं, और इनको भी फ्लूइड्स ही कहा जाता है. तो लिक्विड्स को भी फ्लूइड्स कहते हैं और गैसेस को भी फ्लूइड कहा जाता है. ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एलपीजी कुकिंग गैसेस आर गैसेस. जो घर में हम गैस पे खाना बनाते हैं ना, उसको एलपीजी बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. तो इसका जो फुल फॉर्म है आपको लिखा देंगे, या बड़ी क्लासेस में आप ज्यादा पढ़ेंगे इनको, कि इन सब ये सारी चीजें क्या है, ये गैसेस हैं. और वो गैस आपने देखा ही है कि किस चीज में घर में आती है, सिलेंडर में ही आती है.
नाउ जस्ट सी द गैस कैन बी फिल्ड इनसाइड द बैलून, है ना। तो देखो और बैलून क्या है, गैस भरने से चीजें हल्की भी हो जाती हैं और वो ऊपर को उड़ने भी लग जाती हैं। नाउ डू यू नो सिंस मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस हैव लार्जर स्पेसेस बिटवीन देम, दे कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। नाउ कंप्रेस्ड मतलब दबाना, है ना। अगर देखो सॉलिड है जो चीज, उसके तो मॉलिक्यूल्स बिल्कुल ही पास हैं, तो क्या आप उनको दबा सकते हैं? नहीं। लेकिन लिक्विड को हाँ थोड़ा सा दबा सकते हैं क्योंकि दूर है, लेकिन जो गैसेस हैं उनके अंदर तो इतनी ज्यादा स्पेस है कि हम उनको अच्छे से दबा सकते हैं। दे कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। नाउ नेम एनी टू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस other than those mentioned in the lesson. So this you can do yourself, and you can write in your books. I will check afterwards. Let me see. Can you write any other gas than mentioned in the book? Then we will see. Now comparison between solid, liquid and gas. How can you compare the three? Already we have studied the properties और मैंने आपको इनकी कुछ चीजें तो बताई दी हैं। अब हम इनके कंपैरिजन को पढ़ते हैं। देखो पॉइंट ऑफ डिफरेंस, फर्स्ट पॉइंट इज शेप, है ना। तो सॉलिड्स की कैसी शेप है? डेफिनेट शेप है, एक फिक्स्ड शेप है। लिक्विड की इट हैज नो डेफिनेट शेप, इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। तो इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है, वो जिस कंटेनर में डालते हो उसकी शेप ले लेता है। और गैस की इट हैज नो डेफिनेट शेप। वॉल्यूम, सॉलिड इट हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम, लेकिन लिक्विड क्या है? इट ऑल्सो हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम। मैंने आपको बताया था ना कि अगर एक गिलास पानी है, किसी भी चीज में डालोगे वो एक ही रहेगा। बट गैस इट हैज नो डेफिनेट वॉल्यूम, दैट इज व्हाई इट ऑक्युपाइज एंटायर स्पेस ऑफ द कंटेनर। ये पूरा कंटेनर जितना भी बड़ा सिलेंडर है चाहे, तो उसी को घेर लेता है। हार्डनेस, इट इज जनरली हार्ड। अब ये बताया ना, जो सॉलिड्स हैं उनको प्रेस करके देखो मोस्टली हार्ड होंगे। अब टेबल को, चेयर को प्रेस करो, हार्ड होंगे। लिक्विड इट इज नॉट हार्ड, है ना। एंड गैस इट इज नॉट हार्ड, वो भी हार्ड नहीं है। फ्लो, सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो। स्लो, अगर आप बुक ले लो, आप कोई गिलास ले लो, उसको बोलो बह जा, है ना, उसको नहीं बहेगा वो तो। लेकिन लिक्विड्स कैन फ्लो एंड ऑल्सो द गैसेस कैन फ्लो। नाउ वी हैव few multiple choice questions here. Matter is made up of tiny particles of molecules. A matter have definite volume but no definite shape is called liquid. ऐसा मैटर का नाम बताओ जिसके डेफिनेट वॉल्यूम तो है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं है, वो है लिक्विड। सो यू विल हैव टू लर्न ऑल दीज प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंसेस फ्रॉम हियर। स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरचेंजेबल। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दे आर इंटरचेंजेबल, मतलब 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हमने पढ़ लिए। कौन कौन से हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इनको एक मैटर को दूसरे मैटर में चेंज किया जा सकता है। Matter can change from one state to another. For example, the states of water are interchangeable. अभी हमने ऊपर फर्स्ट स्टार्टिंग में चैप्टर के देखा था ना कि वाटर की जो 3 स्टेट्स थी, वो तो आइस क्यूब दिखाए थे, वाटर दिखाया था और फिर स्टीम दिखाई थी जब उसको बॉयल करते हैं। सो दे आर इंटरचेंजेबल, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर ये चेंज हो सकता है। हीटिंग मेक्स द मॉलिक्यूल्स मूव अपार्ट एंड लेस क्लोजली पैक्ड। जब हम हीट करते हैं तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। While cooling makes the molecule come closer and more closely packed, और तब वो सॉलिड बन जाता है ना। जब क्लोजली पैक्ड हो गए मॉलिक्यूल्स तो वो आइस में हो जाएगा। और हीटिंग के अंदर क्या हो गया, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत जो करेंगे तो गैस बन गई और गैस के अंदर बहुत दूर हो गए। ऑन हीटिंग आइस और सॉलिड चेंजेस इनटू वाटर, liquid, this is called melting. Now here you can see in the picture shown below. Just see on heating. देखो हमारे पास आइस है ना। तो आइस को हम क्या करते हैं, उसको अगर हम हीट करते हैं, उसको वाटर में पहले तो चेंज करते हैं ना। आप एक ट्रे निकालना आज घर में अपने फ्रिज में से कुछ क्यूब्स निकाल के उसके, वो सॉलिड स्टेट है, उसके बाद आप उसको बर्तन में, किसी भी बर्तन में डाल के 1 घंटे के लिए बाहर रख देना। आप क्या देखोगे, वो हम कहते हैं आइस तो मेल्ट हो गई, है ना। और मेल्ट होके कौन से स्टेट में आ जाती है? लिक्विड स्टेट में आ जाती है। पहले वो सॉलिड स्टेट में थी, फिर वो लिक्विड स्टेट में आ गई। अब वो लिक्विड वाटर आप लोगे। ऑन हीटिंग, अब उसी पानी को अगर आप गर्म करोगे और लिक्विड है, चेंजेस इनटू स्टीम।
वो गैस में चेंज हो जाएगा और इस प्रोसेस का नाम क्या है? इवेपोरेशन. नाउ जस्ट सी here how they are interchangeable. In the following picture they have shown solid state. First we've taken the ice, then when we melt it, when we take out, it melts and it changes into water, and again when you heat it in a kettle, then it changes into steam. अभी आप देख रहे हो साइड में एक और उन्होंने पैन रखा हुआ है. अब वो पैन क्या है? ठंडा है ना. जो स्टीम निकल रही है ना केटल की स्पाउट से, उसके मुंह से बाहर निकल रही है, वो उससे टकरा के, ठंडे पैन से टकरा के दोबारा से स्टीम को अगर आप ठंडा करोगे वो वाटर में चेंज हो जाएगी. और वाटर को अगर आप फिर ट्रे में डाल दोगे तो क्या होगा? वो लिक्विड स्टेट ही है वैसे तो, लेकिन जब उसको आप उसके अंदर डाल दोगे फ्रीजर के अंदर, वो फिर उसमें सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाएगी. नाउ ऑन कूलिंग वाटर लिक्विड चेंजेस इनटू आइस. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड freezing. And on cooling steam, gas changes into water. ठीक है? So which is liquid, this is called condensation. So these are the very different processes and important processes which we have studied here. That is the melting, evaporation, freezing and condensation. So if we see evaporation and condensation together, on heating, water changes into gas. This is called evaporation. अब इसी का उल्टा करेंगे अगर हम, है ना. गैस चेंजेस ऑन कूलिंग. हीटिंग की जगह क्या आ जाएगा? कूलिंग, है ना. और वाटर की जगह स्टीम आ जाएगी. गैस चेंजेस इनटू which is water. This is called condensation. Same way here also in melting and freezing. In melting, ice changes into water, and here in freezing on cooling. वो हीटिंग पे था, ये कूलिंग में है कि वाटर जो है on cooling it changes into solid. This is called freezing. So these definitions you have to learn, students. Here also a diagram is shown. Ice, that is the solid state, it changes into, first of all we'll see the arrow which is shown in the forward direction. On heating or melting we can say it changes into water, and then on water again on heating or evaporation changes into water vapor. Steam, which is the gaseous state. Now just see the reverse side. Then on cooling the water vapors, we get the, that is we say it is condensation. We get the water which is the liquid state, and when you again cool the water, freeze it, it changes into the solid state. Now next we will study solids dissolve in liquid. So dissolve means, first of all we will study the meaning of the dissolve. Solid अब समझ आ गया. For example, in the kitchen also we have many things which are solid, like everyday sugar you see, salt you see, है ना, and many other things you see. Now at home these days what you are doing, है ना, it is very hot. Most of the students may be preparing or your mother may be preparing शिकंजी at home. घर में शिकंजी बनाते हैं ना हम, गर्मी है और ठंडा दूध पीते हैं, दूध के अंदर चीनी घोल देते हैं, है ना, ठंडे दूध में, गर्म में घोलते हैं कभी. तो ये चीजें, इनको घोलने को कि क्या ये घुल जाती हैं या नहीं घुलती, इनको डिसॉल्व होना कहते हैं. ठीक है, डिसॉल्व हो गई अगर वो घुल गई तो. ये चीज सब चीजें आप करके देखते हो घर में, है ना. तो नहीं तो आज घर पे करके देखना. एक गिलास पानी का लेना, उसके अंदर 2 चम्मच चीनी के डालना और उसको घोलते रहना, है ना, हिलाते रहना चम्मच के साथ, जिसको हम स्टिर कहते हैं. स्टिर, STIR. तो वो घोलते रहोगे तो after some time you will see that no sugar is left in the glass. Same way if you add salt, again you will see that no salt is left in the glass. So we say that they have dissolved in the water. Now take 5 glasses. अब हमने यहाँ एक्टिविटी जो करनी है उसके लिए हमने 5 ग्लास लेने हैं. Take about half teaspoon each of salt, sugar, turmeric powder, haldi, chalk powder and sand. तो क्या है कि we have taken 5 glasses. तो सब में आधा चम्मच फर्स्ट ग्लास के अंदर हमने क्या किया, सॉल्ट डाल दिया, दूसरे में शुगर, तीसरे में टर्मरिक पाउडर जिसको हल्दी बोलते हैं, फोर्थ के अंदर चॉक पाउडर एंड फिफ्थ के अंदर सैंड. नाउ fill the glasses half with water. Now dissolve these things in water one by one in different glasses. Record your observation. तो कहता है कि सब ग्लासेस में ये अलग अलग चीजें डाल दी हमने,
अब यहाँ पर हम टेबल में रिकॉर्ड करेंगे अपनी ऑब्जर्वेशंस। तो पहले तो कलर ऑफ वाटर, अगर सॉल्ट डालते हैं तो कलर ऑफ वाटर चेंज करता है? नो, है ना, इट डजंट। एंड डज इट डिसॉल्व इन वाटर और डज नॉट डिसॉल्व? डिसॉल्व इन वाटर, माने कि वो घुल जाएगा। सेम वे अगर आप शुगर करते हैं तो क्या वो उसका कलर चेंज होता है? नो। एंड डज इट डिसॉल्व इन वाटर? यस, वो डिसॉल्व हो जाएगा। और टर्मरिक पाउडर, हल्दी है, उसको पानी में घोलो, वो घुल जाएगी, ठीक है, और कलर चेंज होगा? यस। डज इट डिसॉल्व इन वाटर? यस, ठीक है। chalk powder, if you take the chalk powder, so the color of the water will not, it will change, because you will not be able to see properly the color of water, and it does not, chalk powder will just float on water, it will not dissolve in water. Sand, so in the sand also, if you put sand, does the color of water change? Yes, it will become little muddy. And does it dissolve? No, है ना, तो वो डिसॉल्व ही नहीं होगा सैंड। अगर आप देखोगे, ये भी आप घर पे कर सकते हो, एक ग्लास के अंदर थोड़ी सी मिट्टी डाल के देख लेना, है ना, तो मिट्टी धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगी वो। और कलर, अगर उसमें मिट्टी ऐसे घुलने वाली नहीं है तो कलर भी उसका चेंज ज्यादा पानी का नहीं होगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज द कंक्लूजन? ऑल थिंग्स डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, द कलर ऑफ वाटर डज नॉट चेंज ऑलवेज। फ्रॉम द अबव एक्टिविटी we can conclude that all things do not dissolve in water and the color of the water does not change always. Now next is what happens when solids dissolves in liquids. Now take some water in glass, mark the water level with a marker pen. ठीक है, कुछ थोड़ा एक ग्लास में थोड़ा पानी ले लो और उसका पानी कितना है, वाटर लेवल मतलब उसके अंदर कितना पानी है, एक मार्कर पेन से अच्छे से उसको मार्क कर लो। Add 2 teaspoons of sugar to the water and stir it well with a spoon. Stir मैंने घोलना, ठीक है। देखो ऐसे हमने ये नीचे दिखाया है, एक हमने मार्क कर लिया है ना वाटर लेवल की, इतना पानी है, उसके अंदर 2 चम्मच चीनी के डाल के उसको घोलो, तो क्या उसका वाटर लेवल क्या है, कि क्या वो बढ़ जाएगा? वो कह रहे हैं नहीं। Note the water level in the glass. It remains the same. This shows that the volume of the water remains the same even after dissolving sugar in it. देखो ये दिखाया ना, इसके अंदर डिसॉल्व होने के बाद उसका वाटर लेवल चेंज नहीं होता। वॉल्यूम ऑफ वाटर डज नॉट चेंज इवन आफ्टर डिसॉल्विंग इन इट। नाउ दिस वी विल स्टडी व्हाई इट डज नॉट increase, water level does not increase. What does it indicate? It indicates that the molecules in the liquid are not very closely packed. हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है ना कि जो मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के, उनके अंदर स्पेसेस हैं, है ना, so there are empty spaces among the liquid molecules. When sugar is dissolved in water, sugar molecules fill the empty spaces among the molecules of water. तो क्या है कि जो जगह लिक्विड के अंदर बची हुई है, उसी जगह को शुगर ने उन स्पेसेस को ही भरा है। तो इसीलिए क्या है, the water level in the glass remains the same, that is the volume of water does not change. इसीलिए उसका वॉल्यूम क्या है, वो चेंज नहीं होगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं empty spaces among the water molecules दिखती है ना। अब शुगर मॉलिक्यूल्स जब उसके अंदर डाल दिए, they are filling up the space among the water molecules. Now next is solute, solvent and solution. In the above activity, we have prepared a sugar solution by dissolving sugar in water. जब हमने शुगर को पानी के अंदर घोल दिया तो हम क्या कहेंगे, वो एक सोल्यूशन बन गया। किस चीज का? शुगर का, शुगर सोल्यूशन। There are many other things that dissolve in water, है ना, like salt, etc. The substances that dissolve in liquid are said to be soluble in that liquid and are called the solute. कहता वो चीज, वो सब्सटेंस जो लिक्विड के अंदर घुल जाए, उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्यूट कहते हैं। For example, sugar and salt. The liquid in which a substance solute dissolves is called a solvent. कहते हैं कि लिक्विड जिसमें वो सॉल्यूट घुला है, उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। अब यहाँ पर सॉल्वेंट कौन सा हुआ? वाटर। और सॉल्यूट कौन सा हुआ? शुगर। फॉर एग्जाम्पल, वाटर एंड मिल्क, है ना, वाटर एंड मिल्क क्या है? बोथ आर सॉल्वेंट्स, है ना। अगर मिल्क के अंदर शुगर डालते हो तो भी वो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगी, और अगर वाटर के अंदर डालते हो तो भी हो जाएगी।
The liquid that we get by dissolving a solute in a solvent is called a solution. अब दोनों चीजों को इकट्ठा करते हैं ना, किस किस को, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो उससे जो लिक्विड बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल शुगर इज द सॉल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट इक्वल्स टू solution, that is sugar solution. Okay, so this is the example. Here it is written solute plus solvent is equal to solution. Now in sugar solution, sugar is the solute and water is the solvent. Similarly, salt solution, salt is the, in salt solution, salt is the solute and water is the solvent. Now when all the empty spaces between the solvent molecules are occupied with the solute molecules, then no more solute can be dissolved in it. देखो आपने एक गिलास जैसे लिया था ना पानी का, उसके अंदर आपने 2 स्पून ऑफ शुगर डाल दिए, आपने उसको थोड़ी देर स्टिर किया, मतलब घोला, तो वो अच्छे से घुल जाएगी। अब आप क्या करो, उसके अंदर 2 चम्मच और चीनी के डाल दो, आप क्या उसको फिर घोलोगे, आप देखोगे कि वो फिर उसके अंदर घुल गई। अब आप उसके अंदर 1 स्पून और चीनी का डालो, आप देखोगे उसको घुलने के अंदर थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन वो उसमें से आधा घुल गया, और बाकी आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, है ना, तो वो घुल ही नहीं रहा। अगर आप उसमें और पानी डाल दोगे तो चाहे घुल जाए, लेकिन जितना पानी आपने ऑलरेडी लिया था उसके अंदर वो नहीं घुल रहा। इसका मतलब क्या है, जो लिक्विड के अंदर, लिक्विड हमारा यहाँ कौन था, सॉल्वेंट था हमारा, कौन सा, वाटर, उसके अंदर हमने शुगर डाला जो सॉल्यूट था, है ना, वो उसने जितनी जगह घेरनी थी, सॉल्वेंट तो लिक्विड है और लिक्विड के अंदर एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन सारी जगहों को घेर लिया। अब जो वो सारी जगह भर गई, उसके बाद वो सॉल्यूट घुलना ही बंद हो जाता है। नाउ सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन in which no more solute can be dissolved is called the saturated solution. कैसा solution, जिसमें solute जितना और solute ऐड नहीं हो सकता, उस solution को हम बोलेंगे saturated solution. Now we have here few more multiple choice questions. Pick the correct answer. Ice changes into water by melting, है ना, जब melt हो जाती है तब change होती है. Now when sugar is dissolved in water, the water level remains the same. This we have studied. Now gases dissolves in liquid. अब क्या gases भी liquids में dissolve हो सकती हैं? Yes. Many gases like oxygen and carbon dioxide dissolve in water. Carbon dioxide dissolved under pressure in soda water or soft drink. Now just see, when you open a, how many of you like to drink cold drink? Cold drink तो सब बच्चों को अच्छा लगता है ना, और गर्मी में तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप क्या करते हैं, जब भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हैं ना, तो क्या होता है, फिस करके एक आवाज आती है और उसमें से गैस निकलती है, और कई बार तो इतनी ज्यादा गैस होती है, अगर आप थोड़ा सा शेक करके खोल दें, उसमें से आपका बहुत सारा कोल्ड ड्रिंक भी निकलकर बाहर गिर जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रेशर के साथ, है ना, अंडर प्रेशर उसको उसके अंदर भरा होता है। When we open a bottle of soda water, dissolved carbon dioxide escape rapidly in the form of bubble. अब वो गैस है, गैस को तो अब दबा के रखा हुआ है ना, जब उसका ढक्कन बंद है, लेकिन जैसे ही उसका ढक्कन खोलते हैं तो क्या होता है, गैस तो निकल के बाहर भागने की कोशिश करती है, वो नहीं, वो रहेगी नहीं अंदर, तो तभी क्या है कि आप देखोगे उसके ऊपर बबल्स होते हैं, है ना, तो वो एस्केप करती है इन द फॉर्म ऑफ बबल्स. The water in the lakes, rivers, ponds and seas has a lot of oxygen dissolved in it. जो वाटर है उसके अंदर कौन सी गैस डिसॉल्व्ड है, ऑक्सीजन, है ना। तो हम आपको पता है कि हम लैंड पे रहते हैं, ह्यूमन बीइंग्स, तो वो ह्यूमन और भी बहुत सारे एनिमल्स लैंड पे रहते हैं, तो वो तो लैंड पे रह के ऑक्सीजन ले लेते हैं, लेकिन बहुत सारे एनिमल्स कहाँ रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं, जैसे फिश है ना, क्रोकोडाइल्स हैं, तो ये कहाँ से फिर लेते हैं ऑक्सीजन, इनको भी चाहिए। तो वाटर के अंदर ये गैस, ऑक्सीजन गैस जो है वो डिसॉल्व्ड है, तो फिर वो ये वाले एनिमल्स वहां से ऑक्सीजन ले लेते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर यूज दिस ऑक्सीजन टू ब्रीथ। तो बहुत सारे प्लांट्स भी होते हैं, वाटर प्लांट्स, जैसे लैंड पे प्लांट्स होते हैं ऐसे वाटर में भी होते हैं, तो वो वाले प्लांट्स और एनिमल्स अपनी ऑक्सीजन ब्रीथिंग के लिए वाटर से ही ले लेते हैं।
Now these are few keywords. These are the definitions which you will learn. What is matter? Let us read them once. Any substance that has mass and occupies space. Solute, the substance that dissolves in a liquid. Solvent, the liquid in which a solute dissolves. And solution, the liquid that we get by dissolving solute in a liquid. So hereby next we have the exercise. That is take the correct option. Matter exists in, we have already studied, 3 states. The liquid in which the substance dissolves is called the solvent. Which of the following states of matter cannot flow? Solid. Why? Because the molecules in the solid are very tightly packed. On heating, water changes into steam, and sugar is soluble in water. So rest of the exercise we'll do afterwards. Okay, thanks for now.